तो an operating system has the following main functions: device management, memory management, processor management, security management, file management, एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो इनका अलग अलग काम है। डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट तमाम पर ये कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड्स द मेमोरी स्पेस to various application software. It also removes unnecessary files to create more space in computer memories. इसके बाद प्रोसेसर मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द manages the working of microprocessor by providing it various jobs as needed. Security management and operating system gives security to the computer by means of password protection. File management and operating system consist of track of files regarding creation, deletion, transfer, copy and storage of files etc. in an organized manner. फिर इसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS Word, पेन एक्सेट्रा टू रन। तो ये सारे फंक्शंस आपको अंजाम दे देते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम। काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो टू नाउ द काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको डायग्राम में 4 आपको टाइप्स दिए हैं। पहला सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI और लास्ट में कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पर नक्शे में ही हमको समझ में आ जाता है। पहला जो है एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक काम ही कर सकता है एक टाइम में। और दूसरा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर यूज़र जो है एक से ज़्यादा होगा और काम भी जो है आपको एक से ज़्यादा कर सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में यहाँ पर ग्राफिक पर काम होगा, पिक्चर्स पर काम होगा। और तीसरा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में आपको कैरेक्टर इस्तेमाल करना होगा, वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करना होगा, वहाँ पर आपको कमांड्स को इस्तेमाल करना होगा, कमांड टाइप करना पड़ेगा। इन ए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड Mac OS. More than one person can work at a time. A multi-user operating system, for example, Unix, NetWare and Linux are famous multi-user operating system. तो इसके बाद आ जाइए GUI stands for graphical user interface. As the name suggests, such operating systems use icons, pictures on the monitor to walk and navigate. A user just need to point and click the icons on images to execute commands. Microsoft Windows and MSC OS are GUI based operating system. इसके बाद ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस CUI stands for character user interface. These operating systems need type it instruction to walk and navigate within a computer. Those operating systems are difficult to work with as they required a user memorize a number of commands. MS-DOS, Microsoft Basic Operating System, is a CUI based operating system. तो ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा कि 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम। फिर इसके बाद मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, मोर देन वन पर्सन कैन वर्क, एक से ज़्यादा आदमी काम कर सकता है एट ए टाइम विद ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद GUI, वहाँ पर जिस तरह से नाम यहाँ पर सजेस्ट किया गया, सच ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ आइकॉन्स, पिक्चर्स
ऑन द मॉनिटर टू वॉक एंड नेविगेट। ये था यहाँ पर, जैसे ही नाम सजेस्ट किया है, पिक्चर्स को हम ले लेते हैं वहाँ से आइकॉन मॉनिटर पर, उसके बाद साथ काम करते हैं। फिर इसके बाद CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था, उसमें आपको बहुत सा टाइप करना पड़ता था, इंस्ट्रक्शन आपको टाइप करने की ज़रूरत था यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे आपको कमांड्स आपको याद रखना पड़ेगा जहन में, ताकि आपको कमांड टाइप करते वक्त वो सारी चीज़ें आपको याद हो और कमांड दे सकें। तो इस तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मिसाल था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरे पार्ट में। खुदा हाफिज़।